हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का एग्रीकल्चर का इंटरव्यू है, आपको बीपीएससी के द्वारा ये संचालित किया जाना है और ये 22 तारीख से इंटरव्यू शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को जो है कि इसके लिए रणनीति पे आप लोग काम किए होंगे, लेकिन किन विशेष चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, इसी मुद्दे पे अभी चर्चा करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर का जो इंटरव्यू है उसमें ख़ास करके जो है कि आपको विशेष रूप से एग्रीकल्चर फील्ड की आपको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, जिससे कि आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस संदर्भ में आपको सबसे पहले आपको जो है व्यक्तिगत जो प्रश्न है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें व्यक्तिगत प्रश्न में किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है कि ऑनर्स पेपर किया, आपकी जो है कि शिक्षा कैसी रही, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का जो अंक कैसा रहा आपका, ये सभी आप देखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको जिला स्तर के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जिला लेवल के जो प्रश्न होंगे उसमें जो है कि आपको प्रश्न की प्रवृत्ति, जैसे आर्थिक रिसोर्स का क्या जो है कि संसाधन है आपके ज़िले में, या फिर आपके पर्यटन का क्या स्कोप है आपके ज़िले में, इस संदर्भ में आपको जानकारियाँ पूछी जा सकती है। जो तीसरा जो पार्ट है जो आपके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो बिहार में एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन है, इसको आपको देखना है। और ख़ास करके ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि बिहार का जो है कि आपको कौन से कृषि के क्षेत्र में किस चीज़ के उत्पादन में बिहार पहले पोजीशन पे है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बिहार का जो क्लाइमेट है इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार को कितने कृषि जोन में बांटा गया है, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार की भौगोलिक जो विविधता है उसके आधार पर विभिन्न जिला में किन किन चीज़ों के इंडस्ट्री को, कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके संदर्भ में आपको, जैसे कि आप अगर देखें तो चंपारण का जो बेल्ट है वो आपको मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन बेल्ट है, तो वहाँ पर आप गन्ना उद्योग को आप बढ़ावा दे सकते हैं। चीनी शुगर मिल आप वहाँ खोल सकते हैं। रोहतास के एरिया में देखिएगा तो चावल का उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी होता है, तो वहाँ राइस मिल आप जो है कि इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। पूर्णिया बेल्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर मक्का का उत्पादन बहुत होता है, तो वहाँ आप मक्का पे आधारित इंडस्ट्री को आप स्थापित कर सकते हैं। लीची के लिए जो है कि आपको जाना जाता है मुजफ्फरपुर, तो लीची में आप जो है कि लीची आधारित उद्योग आप वहाँ कर सकते हैं। जूट उत्पादन में कटिहार का पोजीशन है, तो वहाँ पर जो है कि आपको जूट आधारित उद्योग डेवलप कर सकते हैं। चाय का उत्पादन करता है आपको किशनगंज, तो वहाँ पर जो है कि चाय वेस्ट इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। तो इसी आधार पर जैसा जहाँ पर एग्रीकल्चर का रिसोर्स होगा उसी के अनुसार आपको इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप करना है। फिर और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि दो तीन जो फसल हैं जिसमें बिहार का पोजीशन जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें आपको जो है कि उसके लिए कौन कौन से जो है कि आपको तरह के बीजों को के द्वारा उत्पादन कराने की पद्धति बिहार में रही है। जैसे कि चावल के लिए किस किस्म का जो है कि उपयोग में ज़्यादातर लिया जाता है, उत्पादन किया जाता है बिहार में। गेहूँ के किस किस्म का उत्पादन हो रहा है, मक्का के किस किस्म का उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ प्रचलित जो आपको फसल हैं जिसमें कुछ खास प्रकार के रोग जो है होते हैं, उसके संदर्भ में भी आपको थोड़ी जानकारियाँ होनी चाहिए। बिहार में जो मिट्टी का जो प्रवृत्ति है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। किस मिट्टी में किस तरह के पौधे का उत्पादन आप कर सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है और इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार में कृषि आधारित कितनी यूनिवर्सिटी है, कितने कॉलेज इसके संदर्भ में काम कर रहे हैं, इसके संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। खास करके पूसा के संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पे है, कैसा, मतलब किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है। फिर आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए कि और जो भी कॉलेज हैं उसके संदर्भ में आप थोड़ा गूगल पे जाइएगा और थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से एग्रीकल्चर पर आधारित आपको यहाँ पर कॉलेज भी काम कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, एग्रीकल्चर के संदर्भ में आपको है तो बहुत सारे पुरस्कार भी बिहार को मिले हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के कृषि कर्मण पुरस्कार किन किन क्षेत्र कब कब मिला और किस लिए मिला, ये भी आपको जानना चाहिए। कृषि के संदर्भ में एक और दृष्टिकोण जो है कि बहुत प्रकार की विधियां प्रचलित है। जैसे श्री विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है, आपको
धान का उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जिसके जरिए जो है कि उत्पादन को भी बढ़ाया गया है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना होगा। खास करके अब महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में बिहार में जो है कि आगे बढ़ रही है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो है कि अपने नाम को रोशन किया है, साथ में राज्य को एक पहचान दिलाई है कृषि के क्षेत्र में। तो उनका भी आपको नाम जानना चाहिए, उनकी अचीवमेंट को भी आपको जानना चाहिए। राजकुमारी देवी हो गई, और अन्य मुंगेर की एक महिला है जो कि आपको मशरूम के उत्पादन को लेकर चर्चा में रही है। तो ऐसे चीज़ों को आपको जानना चाहिए। और फिर आपको विशेषकर आपको जो देखना है, बिहार की भौगोलिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि बिना भूगोल के जाने हुए, बिना वहाँ के मिट्टी को, क्लाइमेट को जाने हुए, वहाँ किस तरह के आप जो है कृषि का डेवलप आप करना चाहेंगे, इसके संदर्भ में आपको ज्ञान तभी हो सकता है जब वहाँ की ज्योग्राफी आप जानें, क्लाइमेट को आप जानें, वहाँ के मृदा के बारे में विशेषता को थोड़ा सा जानें, तभी आप उसका उत्तर देने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो यही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है खास करके। फिर उसके बाद आपको हॉबी हम यही सलाह देंगे। देखिए, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आप लोगों का इंटरव्यू है, इसलिए हॉबी आपको एग्रीकल्चर पे आधारित अगर हो तो आपको निश्चित रूप से बेहतर अंक मिलेगा। आप जो है कि बोल सकते हैं कि हॉबी में गार्डनिंग, आप बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों को जो है कि उगाया जाना, उसके संदर्भ में अगर कुछ विशेष जानकारियाँ हों। अगर नहीं है तो हॉबी हर एक मनुष्य का अलग अलग हो सकता है। आपको जो है कि खाना पकाना भी आपका हॉबी हो सकता है, तो वो अलग चीज़ें हैं। मतलब हम करें, अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो आप जो है कि एग्रीकल्चर आधारित हॉबी भी दे सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पे आधारित आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर कैसे आपको एंट्री करना है, क्या आपका ड्रेस कोड होगा, इस संदर्भ में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, इंटरव्यू जो होता है आपको 15-20 मिनट का ही होता है, लेकिन उसमें आपकी मौलिक जो पकड़ होती है वो विशेषज्ञ आपको समझने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इंटरव्यू पर विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। एंट्री जब आप करेंगे तो वहाँ पर जो है कि आप सबसे पहले अनुमति लेंगे, उसके बाद ही एंट्री कीजिएगा। उसके बाद बोर्ड को अभिनंदन करना है, उसके बाद अनुमति लेने के बाद ही बैठना है, और बैठने के दौरान ही आपको थैंक यू सर बोल के उनका अभिनंदन भी करना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू का समान प्रोसेस जो है कि शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रारंभिक जो प्रश्न होते हैं वो आपके व्यक्तिगत स्तर से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जिसमें आप खास करके थोड़ा जो है मुस्कुराहट के साथ आप जवाब दीजिए। और निश्चित रूप से जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, खास करके 22 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो रहा है। इस दौरान छुट्टियां बहुत ज़्यादा रही है, और फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी, उसके बाद फिर आपको छठ आ गया बीच में, और उसके बाद इसी दौरान जो है कि इंटरव्यू का सारा प्रोसेस जो है कि आप लोगों को तैयार करना था। तो इसलिए समस्या विभिन्न लड़कों को हुई है, और बहुत सारे लड़के अभी जुड़ रहे हैं हम लोगों से और इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चूँकि बीपीएससी के द्वारा जो है ये इस इंटरव्यू को लिया जाना है, तो उसमें जो समानतः जो समान टीम होती है इंटरव्यू की, वही इस इंटरव्यू में भी बैठती है, जो कि आपको प्रशासनिक दक्षता के संदर्भ में प्रश्न किया जाता है। तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको किसान बिल के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप सरकार के साथ हो या किसान के साथ हो। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको अगर पूछे जाएं तो कभी भी आप प्रेशर में आकर उत्तर नहीं दें। आप हमेशा जो है तार्किक पक्षों के साथ उत्तर दें। ठीक है, अगर आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर आपको जो है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में, खास करके कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है कि आपको निजी निवेशकों को जो है कि बढ़ोतरी की जानी चाहिए कि नहीं, या निजी निवेशकों को जो है कि लगाया जाना चाहिए कि नहीं, इसके संदर्भ में कृषि के क्षेत्र में आप निजीकरण को बढ़ावा देना चाहेंगे या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको संतुलित उत्तर देना है दोस्तों, कभी प्रेशर में नहीं आना है। और निश्चित रूप से निजी निवेशकों को आप जो है कि बढ़ावा दे सकते हैं, और कृषि को भी उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि किसानों के हितों को हम संरक्षित करें, उनके आय को जो है दुगना करने का हम प्रयास करें। निश्चित रूप से किसान बिल का आप समर्थन करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि सर किसानों के हितों को भी उसमें जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की प्रयास किया जाना चाहिए। और सर जो किसानों के में जो समस्या चल रही है, किसान जिसको चलते जो है कि आपको खास करके किसानों का जो लॉबी विरोध कर रही है, उसके पीछे 2-3 बेसिक कारण हैं,
और उसमें आपको बताना है इन जो खास करके जो सरकारों को जोखिम लग रहा है, उन जोखिमों को निश्चित रूप से जो है कि सरकार को विश्वास में लेना चाहिए कि इस तरह के कोई भी चीज़ें नहीं होगी और उसके बाद किसान बिल को लागू किया जाना चाहिए। देखिए, किसान बिल जो लागू करने का प्रयास सरकार के द्वारा है, निश्चित रूप से ये किसानों के आय को दुगना करने में मददगार साबित होगा और जो है कि सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। और इस तरह के आप संतुलित उत्तर दें, क्योंकि आप अगर किसान के पक्ष में जाएंगे तो सरकार की पॉलिसी का आप एग्नेस्ट करेंगे, आपको सरकार के ही जो है कर्मचारी के तौर पे काम करना है, तो ऐसे में सरकार की नीतियों का विरोध आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चन रहेगा, और ख़ास करके बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है क्योंकि बीपीएससी में एक्सपर्ट लोग बैठते हैं बोर्ड में, तो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे ही। हो सकता है कुछ ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिले कि एक ऐसा एरिया है जहाँ से हाईवे गुजरना है और वहाँ पर जो है कि कृषि का उत्पादक बेल्ट है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ पे विकसित है, तो ऐसे में आप जो है कि क्या सलाह देंगे कि उस रास्ते से जो है कि आपको हाईवे गुजरना चाहिए या नहीं गुजरना चाहिए? ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में आप जो है कि सबसे पहले आप संतुलित उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसमें देखिए, हाईवे गुजरना सरकार की पॉलिसी का एक अंग है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको जवाब देना है कि निश्चित रूप से हाईवे गुजरना चाहिए सर, और अगर हाईवे गुजरेगा तो उन किसानों के जो आय हैं, जो फसल होंगे, संसाधन होंगे, रिसोर्स होंगे, उसको तेज़ गति से अन्य मार्केट में हम पहुंचाने में भी सक्षम हो पाएंगे और उनको जो मूल्य मिल रहा होगा उनकी आय भी अधिक होगी। ठीक है, इस तरह से आपको संतुलित उत्तर देना है और किसानों को पर्याप्त मुआवजा की मांग आप करेंगे और निश्चित रूप से हाईवे का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर आप करिएगा भी तो आपकी प्रशासनिक कौशलता का वहाँ पर सही ढंग से जो है कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस कारण आपके इंटरव्यू में नेगेटिव असर हो सकता है। तो इसी संदर्भों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इंटरव्यू है आपका। जैसे WTO से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, WTO के संदर्भ में एग्रीकल्चर को लेकर विवाद क्या है, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को यही हम कहेंगे कि अंतिम चरण का आपको तैयारी चल रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और जो भी लोग हमारी संस्थान में इंटरव्यू आकर देना चाहते हैं अंतिम राउंड में, वो आकर दे सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामना कि आप लोग इंटरव्यू दें और बिहार एग्रीकल्चर सेवा में आप जो है चयनित होकर राज्य की उन्नति और जो है कि विकास की दिशा में आप जो है कि प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करें और अच्छे ढंग से राज्य को नई असीम ऊंचाइयों तक ले जाएं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे।